Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? ऐश डिस्पोजल एंड डस्ट कलेक्शन. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? ऐश प्रेसिपिटेटर. ऐश प्रेसिपिटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो ऐश में से डस्ट पार्टिकल रिमूव करने का काम करता है. उसमें से उसका एक टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक है मीन्स उसमें कहीं ना कहीं रॉड्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसीजर होगी. उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के तहत ये ऐश हमारी डस्ट रिमूव करेंगे. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस ट्यूटोरियल में. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. ये एक सिंपल सा डायग्राम है. इसमें दिखाया गया है 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है, उसे एचवी ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया है, दैट इज हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर. उससे फिर रेक्टिफायर कनेक्ट किया गया है. रेक्टिफायर से फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड. ठीक है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाया गया है जो कि ग्राउंड किया गया है. देन यहाँ पे डर्टी गैस इन हो रही है और क्लीन गैस आउट हो रही है. इसके बीच में लगा हुआ है एमिटिंग इलेक्ट्रोड. ओके, देन हियर इज एन इंसुलेटर. यहाँ पे दिखाया गया है 40 to 80 किलो वोल्ट DC. ओके, यहाँ पे ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है. तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऐश प्रेसिपिटेटर करता क्या है? द प्रेसिपिटेटर हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स. कौन से इलेक्ट्रोड्स है? कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड एंड एमिटिंग इलेक्ट्रोड. ओके, विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेट किए गए हैं. That maintains an electrostatic field between them at a high voltage. हाई वोल्टेज पे इन दोनों को एमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को इंसुलेट किया गया है. इसके जब ये इन दोनों को इंसुलेट किया गया है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनी रहेगी. The field ionize the dust particles that passes through it, attracting them to the electrode of opposite charge. ये क्या करती है? डस्ट पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, तो उनको जो न्यूट्रल होंगे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, उनको कन्वर्ट करने का काम, जो मीन्स जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है उसको आयोनाइजेशन कहते हैं. तो ये आयोनाइजेशन होता है जब डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से पास होते हैं. ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे फील्ड बनेगी, तो डस्ट पार्टिकल्स जब यहाँ से पास होंगे तो उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रोड को, अपोजिट चार्जेस के इलेक्ट्रोड को जाके अट्रैक्ट होंगे. ओके, तो इससे क्या होगा? डस्ट हमारी कलेक्ट होगी इस तरह से. हाई वोल्टेज सिस्टम मेंटेन्स अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 30 kV to 60 kV विद द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ग्राउंडेड. ये क्या है? हाई वोल्टेज सिस्टम है हमारी, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाली. ये क्या करती है? नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन करने का काम करती है. नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स दैट पोटेंशियल विच पजेस एन अट्रैक्टिव नेचर. ओके, तो ये क्या करता है? द हाई वोल्टेज सिस्टम मेंटेन्स अ नेगेटिव पोटेंशियल विद द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ग्राउंड. यहाँ पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को हमने ग्राउंड किया है. यहाँ पे रेक्टिफायर क्यों दिया है? ताकि एचवी ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है रेक्टिफायर. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें आयनाइजेशन होता है, और अगर हम इसी सप्लाई देंगे तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स आयनाइजेशन नहीं कर पाएंगे. हमेशा अपनी जो जगह है वो चेंज करते रहेंगे ईच एंड एवरी साइकिल में. फ्रीक्वेंसी जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव साइकिल हो तो उसमें क्या करते हैं? हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे आयनाइजेशन हो नहीं पाएगा. इसलिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इसके लिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगा रहे हैं. तो जब यहाँ से हम डर्टी गैस भेजेंगे तो क्या होता है? कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी का है और इमिटिंग इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव. तो क्या इमिटिंग इलेक्ट्रोड इज आल्सो नोन एज द emitting electrode is also known as discharge electrode. ओके, तो ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं हम इमिटिंग इलेक्ट्रोड को. एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है, इमिटिंग इलेक्ट्रोड नेगेटिव. तो जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे डर्टी गैस से जो पार्टिकल्स या जो एटम्स यहाँ पे जाएंगे तो उनमें से जिनका
नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे जिनका नेगेटिव चार्ज है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके स्टिक करेंगे, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। और यहाँ पे जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड है दैट इज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड, तो उनमें नेगेटिव जो हमारे चार्जेस होंगे जाके अट्रैक्ट होंगे। और इनका नेगेटिव चार्ज है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोलैरिटी है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड की हमारी होंगी नेगेटिव ये नेगेटिव पोलैरिटी वाला होगा, और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव पोलैरिटी वाला। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे आके स्टिक करेंगे, ठीक है, यह पूरा का पूरा हमारा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज आवर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। और जो हमारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड है जो कि जिसकी नेगेटिव पोलैरिटी है उस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जाके अट्रैक्ट होंगे, ये है हमारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रोड, और इससे हमारी जो ऐश है जिसमें डस्ट है वो पूरी तरह से क्लीन होके बाहर निकलेगी। ओके, द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हैव लार्ज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ही लार्ज होगा। accumulated dust falls electrode when it trapped mechanically, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे क्या बताया गया है, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई देंगे हम, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाया गया है, रेक्टिफायर इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारी जो सिस्टम है वो एसी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा रेक्टिफायर। हमें डीसी इसीलिए चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है उसमें आयनाइजेशन हो सके, ये जो आयनाइजेशन हो सके इसीलिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगाते हैं। उसके बाद इंसुलेटर लगाते हैं। हमने क्या किया है, इंसुलेटर तो प्रोवाइड किया है लेकिन हमारा एमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को इंसुलेट किया है ताकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो बनी रहे। ओके, तो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है, और इसकी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव है। तो क्या होता है, जब हम डर्टी गैस इसमें से भेजते हैं, ठीक है, तो डर्टी गैस जब हम इसमें से भेजते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है जो कि न्यूट्रल है उनको चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये हमारे आयनाइजेशन की प्रोसेस। ओके, जब सप्लाई देंगे तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे और अपने अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज नेगेटिव है तो वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे जाके स्टिक करेगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी वाले इलेक्ट्रोड पे जाके स्टिक करेगा। ओके, और उसके साथ साथ अगर सपोज किसी पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है तो वो एमिटिंग इलेक्ट्रोड पे जाके स्टिक करेगा, मीन्स जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके स्टिक करते हैं अपने अपने अपोजिट चार्जेस वाले इलेक्ट्रोड पे, और उससे हमारी जो डर्टी गैस है वो क्लीन होके बाहर निकलती है। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो ये था ऐश प्रेसिपिटेटर। हम कल देखेंगे मेरिट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चंस है, देन हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।